हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपने वाले कोडर्स। इस वीडियो हम करने वाले हमारे ब्लाइंड 75 लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 19 और हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो चलिए अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारी आज की प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। गिवन two string text1 and text2 return length of their longest common subsequence. If there is no common subsequence, return 0. तो हमें क्या करना है, हमें दो स्ट्रिंग गिवन है text1 एंड text2, हमें उनका कॉमन सबसीक्वेंस जो लॉन्गेस्ट हो उसकी लेंथ रिटर्न करनी है, ठीक है। और अगर कोई कॉमन सबसीक्वेंस नहीं है तो रिटर्न 0 करना है, सिंपल। तो चलिए अपन इस एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि हमें क्या करना है और अपनी अप्रोच क्या होगी इस प्रॉब्लम को, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था सबसीक्वेंस क्या होता है। सबसीक्वेंस क्या होता है, हमें लास्ट वीडियो में क्या करना था, हमें लास्ट वीडियो में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना था और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन सबसीक्वेंस निकालना है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो अपना सबसीक्वेंस क्या होता है एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। अपना सबसीक्वेंस ऐसे कि अगर मैं लेके चलूं कि अगर मैं इस स्ट्रिंग में से ए ले लेता हूं जो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसमें से मैं ए ले लेता हूं और बी को लेने का मेरा मन नहीं है तो मैं बी को नहीं लेता, सी ले लेता हूं, सॉरी बी को मैं लेता नहीं, सी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, ई को मेरा लेने का मन नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक सब सीक्वेंस हो गया, ठीक है। ऐसी अगर मैं देखूं तो मैं बी ले लेता हूँ, सी को लेने का मन नहीं है, डी ले लेता हूँ, ई ले लेता हूँ, तो ये भी मेरा एक सब सीक्वेंस होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं ए ले लेता हूँ, बी को नहीं लेता, सी ले लेता हूँ, डी को नहीं लेता, ई ले लेता हूँ, तो ये भी मेरा एक सब सीक्वेंस, ये भी मेरा एक सब सीक्वेंस है। तो क्या ये समझ में आया, कि मेरा सब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। इस कैरेक्टर के अगर मैंने लिया है तो इसके बाद में कोई भी कैरेक्टर ले सकता हूं, कोई भी कैरेक्टर नहीं ले सकता। लेकिन अपन को एक बात का ध्यान रखना होता है, कि इनका ऑर्डर मेंटेन रखना होता है। ऑर्डर मेंटेन रखना होता है से मतलब है कि अगर मेरा ए इन कैरेक्टर से आगे आ रहा है तो मेरे हर सब सीक्वेंस में ए इन सारे कैरेक्टर से पहले ही आएगा, ठीक है। और अगर अपन इस स्ट्रिंग के लिए देखें जो अपनी सेकंड स्ट्रिंग है text2, तो इसके लिए मेरे सब सीक्वेंस क्या हो सकते हैं, एक तो मेरा ए हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, एक तो मेरा ए हो गया, ए ले लेता हूं मैं, सी को नहीं लेता, ई ले लेता हूं, तो ये भी मेरा एक सब सीक्वेंस होता है। फिर मैं क्या करता हूं, ए को ले लेता हूं, सी को ले लेता हूं, ई को ले लेता हूं, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है, अब अपन समझ गए कि सब सीक्वेंस क्या होते हैं, कि अपन सब सीक्वेंस में एक कैरेक्टर को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो अपन को क्या, दो चॉइस हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, यानी कि हर कैरेक्टर के लिए मेरे पास दो चॉइस हैं कि मैं उसको लूं या ना लूं। तो क्या अपना लास्ट प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, इंक्लूड एक्सक्लूड वाला, टेक नॉट टेक वाला, वही बन रहा है ना, ठीक है। तो अपन इतना तो समझ गए कि अपना कौन सा लॉजिक बन रहा है, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला। और एक बात अपन ये समझ गए कि अपने सब सीक्वेंस क्या होती है। पर ये कॉमन सब सीक्वेंस मतलब क्या है, कॉमन सब सीक्वेंस मतलब ये है कि ऐसा सब सीक्वेंस जो मेरी दोनों स्ट्रिंग में हो, ठीक है, वो होता है कॉमन सब सीक्वेंस। और लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मतलब ये होता है वो सब सीक्वेंस जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो। मेरे सारे कॉमन सब सीक्वेंस में जिस सब सीक्वेंस की लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होता है। तो इस केस के लिए अपना लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस होगा वो ये वाला होगा ACE। इसकी अपना कितना सा आंसर आएगा, इसका आउटपुट आएगा
3। ठीक है, ठीक है। अपन ने क्या समझा कि सबसीक्वेंस क्या होता है, कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है, और साथ ही साथ अपन ने देखा कि अपना यहाँ पे और साथ ही साथ अपन ने देखा यहाँ पे अपना कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, इंक्लूड एक्सक्लूड वाला है ना, इंक्लूड एक्सक्लूड वाला हो रहा है ना। तो चलो अपन एक बार समझने का ट्राई करते हैं कि अपनी अप्रोच क्या होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी दोनों स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन 2 इंडेक्स ले लेते हैं। ठीक है, अपन 2 इंडेक्स ले लेते हैं, एक लेते हैं i, ठीक है, i इक्वल टू 0 और एक लेते हैं अपन j इक्वल टू 0। तो अपन ने i और j क्यों लिए, अपन ने i और j इसीलिए लिए हैं क्योंकि मैं मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना चाहता हूं और चेक करना चाहता हूं कैरेक्टर वाइज कि ये वाला कैरेक्टर मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वाला कैरेक्टर मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अपना कैरेक्टर मैच करता है तो अपन इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अपन को कॉमन निकालना है ना, तो कॉमन निकालने के लिए अपन को एक कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी ना कि ये कैरेक्टर जो मैं इंक्लूड कर रहा हूं मेरे आंसर में, ये मेरी दोनों स्ट्रिंग में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो मेरा आई होगा ना वो कहां पे पॉइंट करेगा, मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स को, फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स को मेरा आई पॉइंट करेगा, और मेरा जो जे होगा वो सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा, यानी कि 0 इंडेक्स। ठीक है, 0th इंडेक्स पे ही होंगे ना मेरा फर्स्ट कैरेक्टर, 0th इंडेक्स पे ही होगा। हाँ यही होगा ना। और मेरे बेस केस क्या होंगे, मेरी रिकर्सिव कॉल कब तक जाएंगी इंक्लूड और एक्सक्लूड की, मेरी रिकर्सिव कॉल जब तक जाएंगी इंक्लूड और एक्सक्लूड की जब तक मेरी दोनों स्ट्रिंग में से एक कोई स्ट्रिंग पूरी ट्रैवर्स नहीं हो जाती, एक स्ट्रिंग पूरी ट्रैवर्स नहीं हो जाती। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि अपन को कॉमन निकालना है। अगर मेरी एक स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, एक स्ट्रिंग पूरी तरह ट्रैवर्स हो जाएगी, तो उसके बाद कोई कॉमन कैरेक्टर मिलने के चांसेस हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना बेस केस क्या होगा, अपना बेस केस होगा कि मेरा जो आई है वो इक्वल टू हो जाए text1, यानी कि जो अपनी स्ट्रिंग फर्स्ट है डॉट साइज, और दूसरा टेस्ट केस यानी कि दूसरा बेस केस क्या होगा, दूसरा बेस केस होगा कि मेरा जो मेरा जे है वो इक्वल टू हो जाए text2 डॉट साइज के। तो मुझे यहां से रिटर्न कर जाना है। तो क्या अपन ने अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कर लिया, अपन ने अपना लॉजिक पता चल गया कि अपन ने यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है, इंक्लूड एक्सक्लूड का। अपन को यहाँ पे पता चल गया कि अपने बेस केस क्या है, और अपन को ये भी पता चल गया कि अपनी रिकर्सिव कॉल कौन सी जाने वाली है, इंक्लूड और एक्स। और अपन को यहाँ पे ये भी पता चल गया कि अपनी रिकर्सिव कॉल कौन सी जाने वाली है, इंक्लूड और एक्सक्लूड की। तो एक बार कोड करें, तो अपन कोड करते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन एक फंक्शन बनाते हैं इंट सॉल्व REC, ये अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन है। तो अपन को क्या चाहिए अपने पैरामीटर्स में, एक तो अपन को स्ट्रिंग आएगी text1, अपना दूसरा स्ट्रिंग आएगा text2, और अपने दो इंडेक्सेस है ना i और j, इनको भी तो मुझे पास करना होगा, ना, इंट i इंट j। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अपने बेस केस लिख लेते हैं। बेस केस क्या होंगे अपने इस केस के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, इफ मेरा जो i है वो इक्वल टू हो जाए मेरे text1 डॉट साइज के। तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है 0। क्यों रिटर्न करना है, 0 अपन को इसलिए रिटर्न करना है क्योंकि मेरी स्ट्रिंग पूरी ट्रैवर्स हो चुकी है और इसके बाद मुझे कोई कॉमन सबसीक्वेंस नहीं मिल रहा। और अगर अपन को कोई कॉमन सबसीक्वेंस नहीं मिलता है तो अपन को रिटर्न करना है 0। यहाँ पे अपन को दिया है
इफ देयर इज नो कॉमन सब्सिक्वेंस देन रिटर्न 0। तो अपन 0 रिटर्न कर देंगे, तो अपन 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और अपना जो दूसरा बेस केस होगा वो क्या होगा, इफ j इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट साइज होता है तो भी अपन को रिटर्न करना है 0। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अपने इंक्लूड की कॉल मारेंगे। तो इंक्लूड की कॉल करते हैं, अपन इंक्लूड की कॉल करते हैं। तो उससे पहले अपन क्या कर लें, एक अपना आंसर बना लेते हैं। आंसर क्यों, क्योंकि अपन को लेंथ चाहिए ना, लेंथ चाहिए ना। एंड आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। ये आंसर में अपन क्या स्टोर करेंगे, अपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस की लेंथ। ठीक है। अब इंक्लूड की कॉल मारने से पहले मुझे एक कंडीशन चेक करनी थी, वो क्या थी, अपन ने डिस्कस करी थी ना कि अपन को क्या कंडीशन चेक करनी है। अपन को ये चेक करना है कि मैं जिस कैरेक्टर को अपने आंसर में, अपने सब सीक्वेंस में इंक्लूड करना चाहता हूं, क्या वो मेरी दोनों स्ट्रिंग में कॉमन है। अगर वो दोनों स्ट्रिंग में कॉमन है तो मैं उसको अपने आंसर में इंक्लूड करूंगा, अदरवाइज मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा। सिंपल सिंपल है ना। अपन उसको तभी इंक्लूड करेंगे ना जब वो अपनी दोनों स्ट्रिंग में कॉमन होगा। तो अपन चेक कर लेते हैं कि इफ टेक्स्ट 1 ऑफ i इक्वल टू अपने टेक्स्ट 2 ऑफ jk, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। तो आंसर इक्वल टू 1 प्लस, अपन 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, 1 प्लस अपन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस कैरेक्टर को मैं इंक्लूड करना चाहता हूं उस कैरेक्टर को मैंने अब इंक्लूड कर लिया है। अपन जिस कैरेक्टर पे खड़े हैं उस कैरेक्टर को अपन ने इंक्लूड कर लिया है, और अपने आंसर में उस कैरेक्टर को इंक्लूड करने से अपने आंसर की लेंथ 1 से बढ़ जाएगी। इसीलिए अपन 1 प्लस कर रहे हैं कि अपने आंसर की लेंथ 1 से इंक्रीज हो गई। ठीक है ना। और इसके बाद रिकर्सिव कॉल मार देंगे, रिकर्सिव कॉल मार देंगे। तो अपना टेक्स्ट 1 वही रहने वाला है, टेक्स्ट 2 i प्लस 1 j प्लस 1। अब अपन ने यहाँ पे i प्लस 1 और j प्लस 1 क्यों किया है, i प्लस 1 और j प्लस 1 क्यों किया है। तो स्टार्टिंग में क्या है, मैं मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा हूँ। स्टार्टिंग में मैं मेरे दोनों में फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0th इंडेक्स पे खड़ा हूँ। तो मेरा 0th इंडेक्स पे क्या है, a, तो और इसमें भी है, तो ये कॉमन होगा, ये कॉमन है। तो मैं इसमें अंदर गया और मैंने मेरे आंसर को +1 करके रिकर्सिव कॉल मार दी, रिकर्सिव कॉल मारी। ठीक है, ठीक है, रिकर्सिव कॉल मारी। तो i+1 क्यों किया है, i+1 इसलिए क्यों है कि इस वाले कैरेक्टर को मैं इंक्लूड कर चुका हूं, तो भाई तू आगे बढ़ जा। और इस वाले कैरेक्टर को भी मैं इंक्लूड कर चुका हूं, जो अपना फर्स्ट कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग, इसको मैं इंक्लूड कर चुका हूं। तो जे तू भी आगे बढ़ जा, तो तू भी आगे बढ़ जा। तो अपन ने आई और जे को आगे बढ़ा दिया। और दूसरी अपनी जो कॉल होगी वो क्या होगी, एक्सक्लूड की कॉल होगी। ठीक है, एल्स अपन उसको क्या करेंगे, एल्स अपन उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे अगर वो कॉमन कैरेक्टर नहीं है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आंसर 0 ले लेते हैं। क्यों, अपनी लेंथ में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, अपनी लेंथ में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 0 लिखो भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपन यहाँ पे हैं। लेट्स से मेरा जो i है वो मेरे b पे पॉइंट कर रहा है और मेरा j है वो c पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अपन को कुछ ऐसा करना है कि मैं सारे सब सीक्वेंस की कॉम्बिनेशन निकाल पाऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक बार मैं मेरे i को एक आगे करके j के लिए पूरी प्रोसेस कर लूं और एक बार j को आगे करके i के लिए पूरा प्रोसेस कर लूं। मतलब कि ये कि अगर अपना i यहाँ पे है तो मैं i को c पे ले आऊंगा और मेरे j को c पे ही रहने देता हूँ, यानी कि j को फर्स्ट इंडेक्स पे रहने देता हूँ, लेकिन i को एक आगे कर देता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों को एक एक बढ़ाऊंगा तो मेरा i भी यहाँ पे आ जाएगा और मेरा j भी यहाँ पे आ जाएगा। पर ये अपना जो c तो कॉमन था ये तो मिस हो गया है ना,
क्या अपन ऐसा चाहते हैं? नहीं ना। तो अपन को दोनों का मैक्स लेना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम ले लेंगे अपन दोनों का, एक बार आई को प्लस करके और एक बार जे को प्लस करके। जो अपना मैक्स आएगा उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट रिकर्सिव कॉल है उसमें अपन आई को प्लस कर देते हैं और सेकेंड रिकर्सिव कॉल में जे को प्लस कर देंगे। सॉल्व REC टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 आई और J+1 हो जाएगा। ठीक है, J+1 हो गया। अपन ने क्या करा है इसमें, अपन ने एक बार आई को प्लस करके और एक बार जे को प्लस करके दोनों रिकर्सिव कॉल मार दी। अब इन दोनों रिकर्सिव कॉल से जो भी मैक्सिमम लेंथ आएगी अपन उसको अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि अपन को तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस चाहिए ना, तो लॉन्गेस्ट के लिए अपन को मैक्सिमम ही चाहिए, सिंपल। और आंसर को क्या करेंगे, और आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। तो क्या अपना कोड हो गया, तो क्या अपना कोड हो गया। चलो एक बार इसको रन करके देखते, तो क्या करते हैं अपन, रिटर्न कर देते हैं सॉल्व REC टेक्स्ट बन जाएगा इसमें टेक्स्ट 2, आई के लिए 0 भेजना है, जे के लिए भी 0 भेजना है। तो हो गया, हो गया। तो एक बार देखिए अपन यहाँ पे क्या करा है, अपन ने सबसे पहले अपने बेस केस लगा यहाँ पे। तो अपने बेस केस क्या है कि मेरा जो आई है वो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग के साइज तक है। अगर मेरा i इक्वल टू मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग के साइज है तो मुझे रिटर्न करना है 0, और मेरा j इक्वल टू मेरे सेकेंड स्ट्रिंग का साइज है तो मुझे रिटर्न करना है 0। इसके बाद मैंने इंक्लूड की कॉल मारी है। इंक्लूड की कॉल मारने से पहले मैंने एक कंडीशन चेक कर ली कि मेरे जो कैरेक्टर है जिसको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ वो कॉमन है। अगर वो कॉमन है तो मैंने मेरी इंक्लूड की कॉल मार दी, नहीं तो मैंने एक्सक्लूड की कॉल मार दी, और लास्ट में अपन ने अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। इसको एक बार चला के देखिए चलता भी है कि नहीं, एक बार रन करके देखती हैं। तो ये अपना चल गया, अपने तीनों टेस्ट केस पास हो गए। तो सबमिट करके देखें, इसको अपन सबमिट करते हैं, इसको अपन सबमिट करते हैं। तो क्या ये चल जाएगा, तो क्या ये सबमिट हो जाएगा। यार अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन है तो फट जाएगा, फट गया। टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया अपने 17 टेस्ट केस पे, 17 टेस्ट केस पे टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है। तो अपन को इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, तो क्या अपन इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो क्या अपन इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं, पर कैसे। तो आपने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व की कि अगर अपन देखें तो मेरे जो ए से स्टार्ट होने वाले सब सीक्वेंस हैं वो कितने हैं, तो अगर मैं उनको मतलब कि मेरे ए से अगर मैं मेरे कोई भी सब सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए से स्टार्ट होने वाले सब सीक्वेंस में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ क्या है, यानी कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या है, वो उस चीज का मैं ट्रैक रख लूं तो अपन इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व की कि अगर अपन ऐसा करें, लेट्स से अपन क्या करें कि जो मेरे ए से स्टार्ट होने वाले सब सीक्वेंस हैं उनमें जो भी मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसको मैं सेव कर लूँ। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस से मेरा मतलब है कि अपन उसकी लेंथ को स्टोर कर लें। तो कुछ हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा अपने, मेमोराइजेशन मतलब टीपी की टॉप डाउन अप्रोच। तो चलिए अपन करते हैं। तो चलो अपन एक बार अपनी टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू इसको करने का ट्राई करते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी जो सेकंड अप्रोच होगी, अप्रोच 2, वो क्या होगी, वो है अपनी टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में कुछ चेंजेस करके अपन अपना मेमोराइजेशन ऐड करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, जो अपनी फर्स्ट स्टेप होती है मेमोराइजेशन की, वो अपन ने अपनी लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी। अपनी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट स्टेप होती है, अपन उसमें क्या करते हैं, अपने डीपी वाले वेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर, अब यहाँ पे अपन को कैसे पता चलेगा कि अपना 2D वेक्टर बनेगा। अपन ने जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि यहाँ पे अपने दो स्टेट चेंज हो रही हैं, एक अपना आई है और एक अपना जे है। तो अपनी कितनी स्टेट चेंज हो रही हैं, अपनी कितनी स्टेट चेंज हो रही हैं, अपनी 2 स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे 2D वेक्टर बनेगा। ठीक है, ठीक है, डीपी, और इसमें कितनी रोज होंगी, जो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ है कितनी इसमें रोज होंगी, और कितने कॉलम्स होंगे अपनी सेकंड स्ट्रिंग के लेंथ के जितने इसमें कॉलम होंगे। ठीक है, और अपन इसको -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये हो गया अपना स्टेप बंडल। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस फंक्शन के नाम को चेंज कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं सॉल्व मेमोराइजेशन वाला है। यहाँ पे अपन को डीपी पास करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी। ठीक है, और रिकर्सिव कॉल भी चेंज कर देते हैं, मेमो, और इसमें डीपी पास करना है, और इसमें भी चेंजेस कर देते हैं, और इसमें भी डीपी पास कर देते हैं, और इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डीपी पास कर देते हैं। ना हो गया, अपन ने अपनी रिकर्सिव कॉल तो चेंज कर दी। तो अपनी सेकंड स्टेप क्या होती है, अपनी जो सेकंड स्टेप होती है, स्टेप सेकंड, उसमें अपन क्या करते हैं, अपने आंसर को डीपी में स्टोर करते हैं। तो डीपी ऑफ आई जे में अपन ने क्या करा, अपने आंसर को स्टेप कर लिए, कौन सी, अपनी स्टेप सेकंड। ठीक है, और अपनी थर्ड स्टेप क्या होती है, अपनी थर्ड स्टेप होती है कि अपन को अपने बेस केस के बाद चेक करना होता है कि इफ अपना जो डीपी है, डीपी ऑफ आई जी, इसके लिए मेरे आंसर में कोई सॉल्यूशन पड़ा है या नहीं। मतलब कि मेरा जो डीपी ऑफ आई जी है वो नॉट इक्वल टू -1 है। तो इसका क्या मतलब है, डीपी ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है कि अपन इसके लिए पहले ही प्रोसेस कर चुके हैं, इसके लिए अपन पहले ही आंसर निकाल चुके हैं, तभी तो अपना डीपी ऑफ आई जे -1 से चेंज हुआ होगा। नहीं तो अगर चेंज नहीं हुआ तो -1 पड़ा रहता, क्योंकि अपन ने इसको -1 से इनिशियलाइज किया है ना। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अपन को रिटर्न करना होता है डीपी ऑफ आई और जे को। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना मेमोराइजेशन हुआ है। तो यह अपना मेमोराइजेशन हो गया। ये अपनी होती है टॉप डाउन अप्रोच। तो इसको एक बार रन करके देखें। अपन क्या करते हैं, कॉल करते हैं रिटर्न कर देते हैं अपन सॉल्व मेमो। इसमें क्या जाएगा, अपना फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, अपना I0 J0 और अपना DP वेक्टर। ठीक है, इसको रन करें एक बार, चलता है कि नहीं चलता, चलता है कि नहीं चलता, आई थिंक चलना तो चाहिए। कुछ मिस्टेक है, एक तो अपना एक्सपेक्टेड सेमीकोलन कहाँ पे, यहाँ पर इसको अपन को क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, तो एक बार चला के देखते हैं। अब चला के देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, कि फिर कोई सिंटैक्स एरर आती है। फंक्शन बोल रहा है, कुछ फंक्शन मिस्टेक है, लाइन नंबर 58, इसको रिटर्न करना है, क्योंकि अपना इंट फंक्शन है तो अपन को कुछ रिटर्न करना होगा। अब तो चल जाएगा ना भाई, अब तो चल जाएगा ना। तो ये चल गया।
एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं अपने मेमोराइजेशन के बाद ये सबमिट होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। चल जा यार, ये तो फट गया यार। ये अपनी 46 केस टेस्ट केस है, ये है अपने 46 टेस्ट केस पे फट रहा है, और जो अपना रिकर्जन सॉल्यूशन था वो 17 टेस्ट केस पे फंस रहा था। अपन एक बार इसको ये तो चलना चाहिए ना, ये तो चलना चाहिए ना, इसमें तो अपन ने सब कुछ सही करा है। ये अपने वेस्ट केस हैं, अपन ने अपना मेमोराइजेशन भी ऐड कर दी, अपन ने यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर ली और अपने आंसर को वेक्टर में स्टोर भी कर लिया। तो अपन क्या करते हैं, एक बार इनको बाय रेफरेंस पास करते हैं, उससे कुछ फर्क पड़े। होता है यार, ऐसा नहीं है, कुछ कई बहुत टाइम ऐसा होता है कि बाय रेफरेंस पास करने से भी क्या होता है, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव होती है। वो कैसे? क्योंकि अपन जब रिकर्सिव कॉल मारते हैं ना, तो अपने जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उनकी बार बार कॉपी बनती है ना, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। अगर आपको पैरामीटर्स में कोई चेंजेस नहीं करने हो तो उनको बाय रेफरेंस पास करें। तो देखो ये सबमिट हो गया, ये सबमिट हो गया। तो बाय रेफरेंस पास करने से अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे मेरी अप्रोच 3 क्या होगी, अप्रोच 3, अपनी अप्रोच 3 क्या है, अपनी अप्रोच 3 है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच। तो चलो अपन अपनी बॉटम अप अप्रोच का कोड देखते हैं। तो अपन को क्या है, इंट सॉल्व टैब, इसको अपन बोलते हैं टैबुलेशन मेथड या टैबुलेशन अप्रोच। ठीक है, इंट टैब। अपन यहाँ पे क्या आएगा, अपने पैरामीटर्स में तो आएगी स्ट्रिंग टेक्स्ट 1, एक आएगी स्ट्रिंग टेक्स्ट 2, एक बस इतना ही, इतने से अपना काम हो जाएगा, इतने से ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपने वेक्टर को बनाते हैं, जो अपना डीपी वेक्टर है उसको अपन क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो डीपी इसका रो कितनी होने वाली, तो इसकी रो कितनी होने वाली है अपनी, टेक्स्ट 1 साइज +1। अब अपन टेक्स्ट 1 डॉट साइज +1 क्यों ले रहे हैं, अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपन जो अपना मेमोराइजेशन या रिकर्सिव सॉल्यूशन था उसमें क्या कर रहे थे, अपने i और j को 0 से लेके n तक प्रोसेस कर रहे थे। और अपने बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच में अपन उल्टा करते हैं। अपन टॉप डाउन अप्रोच में टॉप से यानी कि स्टार्टिंग से एंड के लिए प्रोसेस करते हैं, यानी कि टॉप से डाउन प्रोसेस करते हैं। और बॉटम अप अप्रोच में अपन बॉटम से अप यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर प्रोसेस करते हैं। तो उल्टा क्या होगा, अपन एन से अपने 0 तक जाएंगे तो अपन को अपने डीपी में +1 करना होगा, क्योंकि अपन अपने 0th इंडेक्स पे अपना आंसर स्टोर करना चाहते हैं, यही चाहते हैं ना अपन। ठीक है, तो अपन अपने डीपी को क्रिएट कर लेते हैं। और अपन इसमें अपने कॉलम कितने होंगे, उसमें अपने कॉलम कितने होंगे, जो कि अपने टेक्स्ट 2 डॉट साइज +1 के बराबर होंगे, और इसको अपन 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अपन इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन अपने बेस केस को ब्रेक करते हैं। तो अगर अपना i अपनी लेंथ के बराबर होता है तो अपन को 0 रिटर्न करना है, और अपना j लेंथ के बराबर होता है तो 0 रिटर्न करना है। ठीक है, तो अपन ने 0 से इनिशियलाइज करा है, तो अपन ने 0 से इनिशियलाइज करा है, तो कुछ करने की नीड है, उसमें पहले से ही 0 स्टोर है, तो कुछ करने की नीड ही नहीं है अपन को यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं, तो लूप रन करते हैं। एक होगा क्या अपना इंट i इक्वल टू अपना जो फर्स्ट स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट 1 डॉट साइज -1 से कहाँ तक, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस। ठीक है, और जो अपना दूसरा लूप होगा वो क्या होगा, इंट
जे इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट साइज -1 से कहाँ तक, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जे माइनस माइनस। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। तो अपन को एक कंडीशन चेक करनी है, अपन को एक कंडीशन चेक करनी है। कौन सी कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, इफ मेरा जो टेक्स्ट 1 ऑफ आई इक्वल टू है टेक्स्ट 2 ऑफ जे के, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इस कैरेक्टर को मेरे सब सीक्वेंस में, मेरे आंसर में इंक्लूड करना है। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, dp ऑफ आई जे इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, दोनों को एक एक आगे वाले इंडेक्स से प्रोसेस करेंगे, यानी कि dp ऑफ आई प्लस 1 और j प्लस 1। ठीक है, ठीक है। और एल्स में अपनी एक्सक्लूड कॉल जाएगी, तो एक्सक्लूड कॉल के लिए अपन को क्या करना है, तो अपने dp ऑफ आई जे, dp ऑफ आई जे में क्या लेना है, मैक्स लेना है। किस चीज का मैक्स लेना है, dp ऑफ आई प्लस 1 और j का, और dp ऑफ आई j प्लस 1। ठीक है, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। और अपन को रिटर्न क्या करना है, अपन को रिटर्न क्या करना है, अपना आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, अपना आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, अपन ने प्रोसेसिंग कहाँ से करी, अपन ने प्रोसेसिंग एंड से करी है, तो अपना आंसर कहाँ स्टोर होगा, स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग में स्टोर होगा। और अपनी स्टार्टिंग कहाँ से है, 0th इंडेक्स, तो अपन क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न dp ऑफ 0 0। ठीक है, ठीक है। अपन अपने सॉल्व टैब को कॉल करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, अपन सबसे पहले कमेंट कर देते हैं, और इसमें अपन ने सिर्फ 2 स्ट्रिंग पास की हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार अपन देखें अपन ने क्या करा है, अपन ने अपने 2D वेक्टर बनाया, फिर अपन ने अपना एक लूप स्टार्ट किया, एक लूप रन करा है जो अपना फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ से 0 तक जा रहा है, और जो अपना सेकंड लूप है वो अपनी सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ से 0 तक जा रहा है। और फिर यहाँ पे अपन ने इंक्लूड के लिए dp इंक्लूड के लिए प्रोसेस किया है, और फिर यहाँ पे एक्सक्लूड के लिए प्रोसेस किया है। ठीक है, ठीक है। पर यहाँ पे अपन को +1 भी तो करना है, +1 भी तो करना है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि अपन इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अपना आंसर की जो लेंथ है वो 1 से बढ़ जाएगी, अपने सब सीक्वेंस की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी y1। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखें। यहाँ पे अपने सॉल्व टैब को अपन ने कॉल कर दिया है, तो एक बार अपन इसको रन करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं। आई थिंक चलना तो चाहिए, तो ये अपना रन होगा। इसको सबमिट करके देखें, इसको सबमिट करके देखें, तो ये सबमिट हो जाना चाहिए, तो ये सबमिट हो जाना चाहिए, और ये अपना सबमिट, ये अपने सबमिट हो गया। पर अपन ने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन क्या की है कि अपन ने सिर्फ एक बार स्पेस यूज की है, अपन ने सिर्फ एक बार n क्रॉस m की स्पेस यूज की है। सिंपल सिंपल, ठीक है। पर मैं तो ऐसा कुछ चाहता हूं कि मैं स्पेस को बिग ऑफ 1 करूं, पर मैं तो ऐसा कुछ चाहता हूं कि मेरी जो स्पेस है मैं उसको बिग ऑफ n में ले आऊं, बिग ऑफ n में ले आऊं। वो कैसे, अगर आपको कोई इंटरव्यूअर बोले क्या आप इस क्वेश्चन को बिग ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो चलिए अपन अपनी जो अपनी 4th अप्रोच है उसमें देखते हैं कैसे। तो अपनी अप्रोच
अप्रोच फोर क्या होगी, ये होगी अपनी, अपन इसमें क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अपन अपनी अप्रोच फोर को देखते हैं कि अपनी अप्रोच फोर क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन इंट सॉल्व फोर। ठीक है, इसमें क्या आएगा, अपनी स्ट्रिंग आएगी टेक्स्ट 1 और स्ट्रिंग टेक्स्ट 2। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, दो वेक्टर चाहिए। एक तो वेक्टर इंट वेक्टर इंट करंट कितने साइज की होगी, कितने साइज की होगी, कितने साइज की होगी। तो अपन क्या करते हैं, जो अपनी सेकंड स्ट्रिंग है उसके साइज की रख लेते हैं। आप फर्स्ट स्ट्रिंग के साइज की भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। +1 कर लेते हैं और 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। और एक वेक्टर लेते हैं अपन इंट नेक्स्ट, इसको कितने साइज की रखेंगे, जो अपनी टेक्स्ट 2 है उसकी साइज की रख लेते हैं और इसको भी +1 कर देते हैं और 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना टेक्स्ट 2 आएगा। अपन ने ये दो वेक्टर क्यों लिए, यहाँ पे अपन ने ये दो वेक्टर क्यों लिए, तो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे अपन को ये दिख रहा है कि जो मेरा आंसर है वो मेरे या तो एक स्ट्रिंग यानी कि या तो एक रो और एक कॉलम, मतलब कि मेरी अगली रो पे डिपेंड कर रहा है, अगली रो और अगले कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। यही हो रहा है ना, मेरा जो आंसर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरी अगली रो और मेरे अगले कॉलम यानी कि नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। यही हो रहा है ना, मेरा जो आंसर है, मेरा जो dp ऑफ ij है वो मेरी नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। इसमें भी मेरी नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक वेक्टर बना लिया जो अपना करंट है, मतलब कि जिस रो में अभी अपन है, और एक अपन ने अपना नेक्स्ट रो बना लिया है। कॉलम तो फिर अपन प्रोसेस कर ही सकते हैं ना, कॉलम तो अपन प्रोसेस कर ही सकते हैं, उसी रो में अपना नेक्स्ट कॉलम होगा। सिंपल यही है ना, नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम। तो मैंने एक नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम के लिए अपना काम कर लिया, मैंने दो ही रो ले ली क्योंकि मुझे दो ही रो तो प्रोसेस करनी है, तो मैंने दो रो बना ली, मैंने दो रो के लिए मैंने दो वेक्टर ले लिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसी को कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और इसी में कुछ कुछ चेंजेस कर देंगे, इसी में कुछ कुछ चेंजेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अपने लूप सेम रहने वाले हैं, यहाँ पे dp ऑफ i और यहीं पे अपन कुछ कुछ चेंजेस कर देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने आंसर को बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एंड आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे अपन ने चेक कर लिया अपनी कंडीशन को, यहाँ पे अपन ने अपनी कंडीशन को चेक कर लिया। अगर कैरेक्टर मैच होता है तो अपन क्या करेंगे, अपन इंक्लूड की कॉल मारेंगे और अपने आंसर में क्या स्टोर करेंगे, अपने आंसर में क्या स्टोर करेंगे, अपने आंसर में अपन +1 कर देंगे। +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन इस कैरेक्टर को अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे अपने आंसर का, अपने सब्सिक्वेंस का साइज 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और dp ऑफ i +1 मतलब अपन अपनी नेक्स्ट रो की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अपन अपने आंसर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन अपने आंसर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन अपने, सॉरी आंसर आएगा एंड नहीं, आंसर में क्या कर रहे हैं, मैक्स निकालना है, मैक्स निकालना है किस चीज का, dp ऑफ i +1 मतलब, dp ऑफ i +1 मतलब नेक्स्ट रो की बात कर रहे हैं अपन, और dp ऑफ i मतलब करंट रो की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है। और मेरा जब एक बार प्रोसेस हो जाएगा तो मेरा करंट ऑफ j
मैं अपने आंसर को मैं मेरे आंसर को स्टोर कर लेंगे। इतना हो गया, इतना हो गया। और इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को नेक्स्ट इक्वल टू कर देना है, नेक्स्ट इक्वल टू कर देना है करंट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट रो है, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट रो है उसके बाद मैं मेरी करंट रो को पॉइंट करूंगा। इसका मतलब है कि मैंने मेरे आंसर को, मेरी जो लास्ट दो से मेरा जो आंसर निकल के आया है उसको मैंने मेरी करंट रो में स्टोर किया है, करंट रो में स्टोर किया है। यही किया है ना अपन ने। अपनी जो करंट रो है उसमें अपन ने स्टोर कराया ना अपने आंसर को, तो अपनी करंट रो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट ऑफ जीरो, नेक्स्ट ऑफ जीरो। तो ये अपना अप्रोच 4 हो गया। यहाँ पे अपन ने क्या करा है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन किया है। अपन ने बिग O ऑफ n में इस क्वेश्चन को कर लिया। अपन एक बार समझते अपन ने यहाँ पे किया क्या है। अपन ने एक बात ऑब्जर्व की, अपन ने एक बात ऑब्जर्व की कि अपन को अपना जो आंसर है, अपना जो डीपी ऑफ आई जे है वो अपनी दो रो पर डिपेंड कर रहा है। एक अपनी नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम पर डिपेंड कर रहा है। मेरा जो आंसर है वो नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम पर डिपेंड कर रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं कि अपन अपनी दो रो बना लें और उनको प्रोसेस करें। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा है, एक करंट रो बना ली और एक नेक्स्ट रो बना ली और उनको प्रोसेस किया है। इसके बाद अपन ने लूप रन करे और बस अपना जो टैबुलेशन मेथड था उसी में कुछ चेंजेस किए। तो एक बार इसको रन करें, एक बार इसको रन करें, आई थिंक चलना चाहिए। तो ये चल गया, तो ये अपना चल गया, तो अपना ये एक्सेप्ट हो गया है। तो यहाँ पे अपने तीनों टेस्ट केस पास हो गए। एक बार इसको सबमिट करके देखें सबमिट होता है कि नहीं, एक बार इसको सबमिट करके देखें ये होता है कि नहीं। पर अपन ने शायद यहाँ पे अपनी टैबुलेशन मेथड से कॉल कर दिया इसको, पर अपन तो इसको अपनी सॉल्व 4 से कॉल करना चाहते हैं। सॉल्व 4 से कॉल करेंगे ना, तो चलो इसको सॉल्व 4 से कॉल करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं, ये चलता है कि नहीं। एक्सेप्ट हो गया। एक बार इसको सबमिट करें, एक बार इसको सबमिट करें, तो ये सबमिट हो गया। और ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। देखो रन टाइम वाइज भी, और यहाँ पे अपन ने मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर दिया कि नहीं, यहाँ पे अपन ने अपनी मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर दिया, यहाँ पे अपन ने अपनी स्पेस को ऑप्टिमाइज किया है। तो अपनी स्पेस तो ऑप्टिमाइज हुई है। तो अपन समझते हैं अपन ने इस क्वेश्चन को कितनी तरीकों से करा। अपन ने यहाँ पे 4 सॉल्यूशन लिखे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।